चलिए क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करते हैं। क्रेब्स साइकिल हेंस क्रेब ने दिया था, क्रेब्स साइकिल हेंस क्रेब ने दिया था। क्रेब्स साइकिल को TCA साइकिल भी कहते हैं, मीन्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक, अब हमारे पास लिंक रिएक्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हुआ, और अब हम आ गए हैं क्रेब्स साइकिल को जो मैट्रिक्स में ही हो। अब हमें लिंक रिएक्शन में हमें एसिटिल कोएंजाइम A मिल गया था, दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A मिला था। बात करें दो एसिटिल कोएंजाइम A मॉलिक्यूल से दो बार क्रेब्स साइकिल घूमती है, मतलब एक एसिटिल कोएंजाइम A आएगा तो एक साइकिल घूमेगी और फिर एक आएगा मॉलिक्यूल तो दूसरी साइकिल घूमेंगे। मीन्स अगर हम कहें प्रीवियस लेक्चर को अटेंड करके, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड बने, दो पायरुविक एसिड से दो एसिटिल कोएंजाइम A बने और दो एसिटिल कोएंजाइम से दो बार क्रेब्स साइकिल घूमी। ठीक, अब ये एसिटिल कोएंजाइम A जो है वो यहाँ पे आएगा, मीन्स एसिटिल कोएंजाइम A यहाँ पे जुड़ेगा किसके साथ? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, जिसको OAA से भी डिनोट किया जाता है, जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक, वो एसिटिल कोएंजाइम एक साथ जुड़ेगा और किस एंजाइम के प्रेजेंस में? सिट्रेट सिंथेज, सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रिक एसिड में, जो कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रिक एसिड में, जो कि एक 6 कार्बन का कंपाउंड है, जो कि एसिटिल कोएंजाइम 2 कार्बन का कंपाउंड है। तो ये 6 कार्बन का कंपाउंड हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं, सिट्रिक एसिड का अब आइसोमराइज्ड होगा और बनाएगा क्या? आइसोसिट्रेट। ये आइसोमराइज्ड होगा और बनाएगा आइसोसिट्रेट, 6 कार्बन कंपाउंड। अब ये आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और ये Na+ को कन्वर्ट करेगा NADH में और बन जाएगा ऑक्सैलो सक्सिनेट और बन जाएगा ऑक्सैलो सक्सिनेट। अब ये ऑक्सैलो सक्सिनेट अभी भी 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब इसका क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन होगा। ऑक्सैलो सक्सिनेट का क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स एक CO2 निकल गया। ठीक, एक CO2 निकल गया। दोनों स्टेप को कंबाइन कर कहते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे Na+ NDH प्रेजेंट हो गया, एक CO2 निकल गया और फिर ये बन जाएगा अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। ये बन जाएगा अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, क्योंकि एक कार्बन CO2 निकल गया तो ये हो गया 5 कार्बन का कंपाउंड। अब ये अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में फिर से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, फिर से ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, मीन्स CO2 निकला और Na+ कन्वर्ट हो गया NADH में। अब तक हमें एक NADH यहाँ मिल चुका, एक NADH यहाँ मिल चुका और एक CO2 यहाँ निकला और एक CO2 यहाँ निकला, मीन्स अब ये हो गया। अब बना क्या? सक्सिनिल कोएंजाइम A। अब बना क्या? सक्सिनिल कोएंजाइम A, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब यहाँ पे कोएंजाइम A आके जुड़ेगा। अब यहाँ पे कोएंजाइम A आके जुड़ेगा और ये
GDP को ETP या ATP में कन्वर्ट कर देगा। किसको? GDP को ये कन्वर्ट कर देगा, ETP कहिए या GTP में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, उसके बाद ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सीनेट में। ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सीनेट में, और सक्सीनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा, यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज जो FAD+ को FADH2 में कन्वर्ट कर देगा, जो कि FAD+ को FADH2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, और बना क्या देगा? और बना देगा फ्यूमरेट, और बना देगा फ्यूमरेट, जो ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड फ्यूमरेट। फ्यूमरेट में फिर यहाँ पे वाटर जुड़ेगा, वाटर जुड़ेगा, और बना क्या देगा? मैलिएट, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड, 4 कार्बन का कंपाउंड है, जहाँ पे फिर से क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर फिर से ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स NAD+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH में, और फिर से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जाएगा, और फिर ये साइकिल चलती रहेगी। मतलब 4 कार्बन, 6 कार्बन से हम फिर से 4 कार्बन पे आ गए। तो अगर मैं फिर से इसको बताऊं, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में एसिटिल कोएंजाइम में आके जुड़ा, इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेस बनेगा क्या? सिट्रिक एसिड बनेगा, जो आइसोमराइज्ड होगा, बनाएगा आइसोसिट्रेट 6 कार्बन का, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, और हमें NADH मिलेगा, और बनेगा क्या? ऑक्सैलोसक्सिनेट बन जाएगा। ऑक्सैलोसक्सिनेट का फिर डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मीन्स CO2 निकल गया, एक कार्बन कम हो गया, और बनेगा क्या? अल्फा कीटोग्लूटारेट बनेगा 5 कार्बन का। ठीक, और फिर यहाँ पे सक्सेसिवली ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, मीन्स CO2 भी निकला और NADH भी बना, मीन्स CO2 भी निकला और NADH भी बना, और क्या बन जाएगा? सक्सिनिल कोएंजाइम ए 4 कार्बन, क्योंकि एक CO2 फिर निकला है, 4 कार्बन का हो गया। इसमें कोएंजाइम ए आके जुड़ेगा, जो GDP को ATP और GTP में कन्वर्ट कर देगा, और बना देगा सक्सिनेट 4 कार्बन का। और सक्सिनेट में इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में बनाएगा फ्यूमरेट, और FAD+ को FADH2 में कन्वर्ट कर देगा। फ्यूमरेट बन गया 4 कार्बन का, जिसमें H2O मिलेगा, और बना क्या देगा? मैलिएट बना देगा 4 कार्बन का, जिसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा, और फिर से NADH बन जाएगा, और ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन के। फिर ये चीज़ें मैंने बताई हैं एक एसिटिल कोएंजाइम से, और फिर एक एसिटिल कोएंजाइम आएगा, तो फिर ये साइकिल चलेगी। मीन्स अगर हम ये कहें कि हमने 2 एसिटिल कोएंजाइम लिया से क्या क्या बना, तो हमारे पास यहाँ पर भी 2 NADH मिलेगा, 2 CO2 मिलेगा, यहाँ पर भी 2 CO2 मिलेगा, यहाँ पर भी 2 NADH मिलेगा। ठीक, और यहाँ ATP है, तो ये भी 2 मिलेगा। ठीक, और FADH2 भी 2 मिलेगा। ठीक, और ये NADH भी 2 मिलेगा। ठीक, आगे देखते हैं हमने अभी तक कितना NADH बनाया, कितना ATP बनाया, GDP बना, और FADH2 बना, और NAD+ बना। आगे देखते हैं। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर लें।
फाइनल प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल के बारे में। तो क्रेब्स साइकिल में हमें पहला जो एंजाइम यूज़ हुआ वो है सिट्रेट सिंथेज। ठीक, पहला प्रोडक्ट क्या था, वो है सिट्रिक एसिड था। और हमें क्या क्या मिला, हमें मिला अगर हम बात करें दो एसिटिल कोएंजाइम की, यानी दोनों साइकिल की, तो हमें मिलेगा 6 NADH, 1 ATP GTP से CO2 और FADH2। ये 6 ATP मिलेगा टोटल 2 से, और ये 2 ATP मिलेगा टोटल 2 साइकिल से, और यहाँ पे ये 4 CO2 मिलेगा। ठीक, 4 CO2 मिलेगा, और ये FADH2 2 मिलेगा। ठीक, अब हम टोटल देखते हैं कि हमें, अगर हम टोटली अभी काउंट करें कि हमें टोटल 38 ATP मिल रहा है कि नहीं। चलिए काउंट करते हैं। पहला ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP उधर, 2 NADH मीन्स 1 NADH से 3 ATP, 2 NADH से 6 ATP। ठीक, दूसरा लिंक रिएक्शन में 2 NADH मतलब 6 ATP, मतलब 6 ATP। 2 NADH मतलब समझ रहे हैं, 2 बार हुआ, मतलब कि 2 पायरुविक एसिड से, मीन्स 2 पायरुविक एसिड से। उसके बाद क्रेब्स साइकिल में टोटल दोनों साइकिल से 6 NADH, 2 FADH2 और 2 ATP। 6 का मतलब 1 से 3 तो 6 से 18 ATP, 1 FADH से मिलता है हमें 2 ATP, तो 2 से 4 ATP, और ये 1 ATP। देखिए ये सब जो भी हैं, ये FADH से 16, 18, F1 और 2 FADH से 4 और 6 NADH से 18 और 2 NADH से 6 ATP और 2 NADH से 6 ATP। यहाँ पे ये सब हमको कहाँ मिलेंगे, ETS में। ये सब हमको कहाँ मिलेंगे, ETS में, यानी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तब हमको वहाँ पे ये मिलेंगे, सब ETS में मिलेंगे। ठीक, और ये सब जो हैं ये OP टाइप हैं। तो बताया था एक SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये पूछता है। तो ये हो जाता है OP टाइप, ये SLP टाइप, ये भी OP टाइप है, ये OP टाइप, और ये SLP है। चलिए गिनते हैं 2 ATP यहाँ पे, 6 ATP यहाँ, 8 ATP इधर हो गए ग्लाइकोलिसिस से लिंक रिएक्शन में, टोटल 6 ATP। ठीक, और क्रेब्स साइकिल में 18 यहाँ पे, 18 2 22,
22 2 24, 22 2 24 और 24 यहाँ से 24 6 30 और 30 8 32, यानी कि 38 ATP हमको मिल गए। 8 ग्लाइकोलिसिस से, 6 लिंक रिएक्शन से और 24 क्रेब्स साइकिल से 38 ATP। लेकिन ये टोटल आता नहीं है, इसके आगे बात करेंगे हम। टोटल 38 ATP आया हमको, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर किस पे होगा? नेक्स्ट हम बात करेंगे ETS पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा पढ़ेंगे एकदम अच्छे से। थैंक यू।